हाँ जी। आपको पता है कि जो PIA है हमारी प्यारी कौमी एयरलाइंस वो बैन हो गई है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कहीं पे इसमें आपका हाथ है? बड़ा संजीदा सवाल है सर ये। हाँ, बड़ा संजीदा सवाल है ये। PIA के दैट्स बैन ट्रू। होने में मंसूर भाई आपका हाथ है या नहीं है? लुक, मे बी यस मे बी नॉट। इसका जवाब जो है ना वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मे बी यस मे बी नॉट। I'll try to answer that. अगर आप कहते हैं तो I'll spend couple of minutes on that. So you have all ठीक है? night. Okay. So I'll go back, call it whatever, so 23, 24 years back. ठीक है? That almost gives away my age. तो back then जब so FSC college के ज़माने में we had a bit of an idealistic kind of thinking. कि यार नहीं नहीं रिश्वत देनी नहीं है, रिश्वत लेनी नहीं है, मुल्क के लिए कुछ करना है, and all of those thinking. I think most of us had those thoughts back in those days, and I believe many of us still have that. तो मैंने मोटर बाइक लिया कॉलेज आने जाने के लिए. माय फादर ही बॉट इट फॉर मी. तो एक दिन मैं पिंडी में एक बाजार है टेंच के नाम से, तो वहां गया हुआ था और रमजान के दिन थे, मैंने रोजा रखा हुआ था, कुछ काम था तो वापस आ रहा था. तो आगे पुलिस ने उस नाका से लगाया हुआ था और बहुत से मोटरसाइकिल वालों को रोका हुआ था. तो मैं भी रुक गया और एक बंदे ने आके मुझे कहा कि यार वो ईदी ले रहे हैं, ईद आ रही है तो ईदी ले रहे हैं, तो बस ईदी दो, 20-25 रुपए दो और निकल जाओ. तो मैंने कहा यार व्हाट इज ईदी? आई मीन आई न्यू कि रिश्वत ले रहे हैं, उसको वो ईदी कह रहे हैं. तो लाइक सेड कि बैक देन यंग एंड एवरीथिंग, तो आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने कहा भाई मैं एक तो रोजे की हालत में हूँ, ना भी होता तो मैं रिश्वत नहीं देता और ना ही लूंगा इंशाल्लाह. तो मैंने नहीं देनी. तो वो पुलिस का अपना बंदा जो नहीं होता वो सादे कपड़ों में वो था ना, तो उसने कहा कि आप क्या कह रहे हो कि हम रिश्वत ले रहे हैं. मैंने कहा आप यही कर रहे हो. आई मीन व्हिचएवर यू पुट इट, ईदी ले रहे हैं नहीं ले रहे. तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ये हुआ कि पुलिस वालों के साथ काफी ज्यादा कलामी होगी. उन्होंने मेरा बाइक पकड़ा और आर्य बाजार एक है पिंडी में, आर्य बाजार है, वहां पे उन्होंने मेरा बाइक बंद कर दिया. माय फादर हैड टू गेट इन्वॉल्व एंड देन बाद में बाइक निकला. फिर कुछ और इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे पीपल वर आस्किंग. मुझे एक दफा वापडा में मीटर लगवाना था अपने घर के लिए, हमने घर बना रहे थे. तो अगेन सेम थिंग, मैं ऑलमोस्ट 8-9 महीने वापडा के ऑफिस जाता रहा इन द होप कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा और मेरा मीटर लग जाएगा. मैं लिटरली अपने कॉलेज के फौरन बाद जाता था ऑलमोस्ट एवरी अदर डे टू वापडा की जी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है. एंड आई ट्राई टू बी काइंड ऑफ मैंने लोगों को बड़ा फ्रैंकली बोला कि भाई आई नो कि किस तरह से काम होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू इन द राइट वे, सो इफ यू कैन काइंडली हेल्प मी. और जो वहाँ पे एक दो बंदे से कहा नहीं बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त, तो वो मुझे बिठाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, लेकिन 9 महीने मेरा काम नहीं हुआ. इवेंचुअली जिस ऑफिस के डोर से मैं अंदर जाता था वापडा के अंदर, तो डोर पे एक पीएन बैठा हुआ था. वो मुझे देखता था कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, 8-9 महीने से जूते के सहा रहा हूँ. तो एक दिन उसने मुझे रोका, उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा मीटर लगवाना है. तो कहते वो तो मुझे भी पता है. तो यार क्या करने कुछ. मैंने कहा यार इन्होंने वादा किया लग जाएगा लेकिन हो नहीं रहा. वो कहता है भाई 500 रुपए दो, तुम्हारा मीटर कल लग जाएगा, तुम किस चक्कर में पड़े हुए. एंड इन माई डेस्परेशन अनफॉर्चुनेटली आई सेड कि ओके ठीक है. तो उसने एक बंदे से मुझे वहीं पे उसी ऑफिस में इंट्रोड्यूस किया. वही साहब थे जिनसे मैं मिल रहा था. और लिटरली नेक्स्ट डे वापडा का जो गाड़ी है, ट्रक जो भी, वो आया और हमारा मीटर लग गया. तो इस तरह की 2-3 चीजें हुई कर रहा था. तो एक दो ऑडिट्स में कुछ ऐसी चीजें सामने आई which were wrong and I highlighted as part of my audit report. और उसमें उल्टा मुझे ही क्या कह लें कि रिव्यू किया गया कि what are you doing, don't try to be over smart. तो just keep things smooth, audit file को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सब make it all clean. तो long and short कि वो जो था ना patch of whatever 3-4 years, I realized maybe I was right or wrong, I don't know, but I said to myself कि look, तुमसे चीजें के लिए ये चीजें ठीक होंगी नहीं. Eventually कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता, if you stay here long enough, तो कहीं खुदा न खास्ता you will actually end up also giving bribes, ठीक है, and favors, even if you don't take it but you will have to do it. यहाँ पे हर कोई ये कहता है आपका जानने वाला कौन है, and that actually means कि गलत काम आपको कौन करवा सकता है.
Networking is a global phenomenon, and I'm all for networking. But जो पाकिस्तान में नहीं कहते कि जानने वाला कौन है, that actually literally means कि अच्छा बंदा कौन है जो आपका गलत काम करवा सकता है, और उसके लिए आपको दूसरों का गलत काम करना, तो अदरवाइज कौन आपका काम करता है. यू गेट माय पॉइंट कि ऐसा कोई भी नहीं कि लोग पाकिस्तान में आपको कहेंगे हाँ यार आपका मैं गलत काम कर दूंगा, ये सही जो भी, इवन इफ सही काम भी है, लेकिन आपको भी उनको गलत फेवर्स देनी पड़ती है. तो लॉन्ग एंड शॉर्ट एनालिसिस वाज कि तासीर हादी में मेरे 1 साल की ट्रेनिंग भी हो गई थी अंडर आई कैप जो है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी हो गया था. तो मैं और मेरे दोस्त जो हैं इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यार दिस इज नॉट फॉर अस. एंड लिटरली 5 of us, 3 of us sat in the same plane. हमने सीटें भी नेक्स्ट टू ईच अदर थी. ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट मुझे आज से याद है, 11th of December 1999, and we went to UK. And we pretty much burnt all our ships क्योंकि यूके में there was nothing sure for us, क्योंकि पाकिस्तान में तो चलो आई कैप का हमने एग्जाम ज्यादा पास कर लिए थे, 1 साल की ट्रेनिंग हो गई थी, another 3 years और हम पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते. तो यूके में there was no surety कि आपका फ्यूचर क्या है, लेकिन we took our chances और अल्हम्दुलिल्लाह it worked out good, अल्हम्दुलिल्लाह. सॉरी, आपने उस जमाने में भी पीआईए की फ्लाइट नहीं ली? नहीं, पीए की, I mean that was just by chance, let's say. I mean back then इतना पीए शायद बुरा नहीं था. मैंने within country जो है पीए फ्लाई किया हुआ था, पिंडी टू लाहौर एंड व्हाटएवर एल्स, लेकिन हाँ उस वक्त मैं ब्रिटिश एयरवेज पे आया डायरेक्ट फ्लाइट पे. तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि मे बी सम ऑफ अस शुड हैव स्टेड बैक and put up a bit of a fight against whatever is wrong. तो शायद कुछ बेहतर होता, or maybe I'm hoping for too much. So I don't have an answer, but that's how I see it. जादूगर हैं आप मंसूर भाई, जादूगर हैं आप. बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया, बिकॉज बेसिकली मैं आपको जिस तरफ ला रहा था वो इस तरफ ला रहा था कि ब्रेन ड्रेन का हम जिक्र करते हैं अक्सर कि पाकिस्तान में जिन लोगों को रहना चाहिए था वो पाकिस्तान में नहीं रहे, और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की बागडोर और अक्सर महकमे के अंदर जो लोग हैं वो दे आर नॉट, वो नाअहल हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं. और मुझे अक्सर अपने दोस्तों से ये बात सुनने को मिलती है कि तू तो बाहर बैठा हुआ है और तू ये बात नहीं कर सकता. और आपने बड़ी खूबसूरती से मेरे you know you read my mind and you actually got the gist of what I was trying to ask. So amazing. और आपने मुझे इस चीज़ का कोई मौका नहीं दिया कि मैं आपको इल्ज़ाम दे सकूं कि आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा. तो आपने उसको जो है, सवाल मेरा फिर यहाँ पे ये बनता है कि जब आप बाहर आते हैं and then you get involved into that whole mechanics of making another life in a new country. मुझे ऐसे लगता है, अपनी बात कर सकता हूँ मैं और जो अपने आसपास लोग हैं उनका हमेशा एक नजरिया होता है कि यार एक दिन we will go back to our country, लेकिन वो होता नहीं है कभी. शायद हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारी एज ग्रुप है उसके अंदर हम लोग अभी तक उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है कि जहाँ पे हम उस चीज़ को मटेरियलाइज होते हुए देख लें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे तो वो हम वापस चले जाएंगे या वो लोग जाएंगे. लेकिन आपका इस बारे में क्या पॉइंट है? Have you ever thought, or this is it, like you will be an expatriate for the rest of your life? I think so. Again, you look just spot on. ये 99% of पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं ना, and I'm being very specific in terms of within expert sort of community जिसमें हर मुल्क के हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तानी specifically being from, if I call from a developing country, हमारी हमेशा डिजायर होती है कि यार पाकिस्तान वापस जाए. एक मुझे याद आता है, I mean I was never great in उर्दू as a subject, लेकिन गालिब की मुझे वो कुछ खतूत याद आ रहे हैं एफएससी के, और उसमें एक टर्मिनोलॉजी थी बड़ी जबरदस्त. वो थी कि नाफ गड़ी होना. तो जहां आपकी नाफ गड़ी होती है वहां से आपका कनेक्शन हमेशा रहता है, नो मैटर व्हाट इट इज. आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपका दिल हमेशा उस जगह को खींचता है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन, ह्यूमन फिनोमेनन. तो उस सेंस में 99% ऑफ पाकिस्तानीज उनकी हमेशा डिजायर होती है यार वापस जाए. मुझे आज तक याद है कि जो 11-12 साल यूके में थे, तो जिस गैदरिंग में बैठे दोस्तों के साथ या किसी पाकिस्तानी गैदरिंग में बैठे, तो ये कन्वर्सेशन टॉपिक आ ही जाता था, यार पाकिस्तान जाना है, वहां पे कैसे वापस पहुंचे, आई डोंट नो प्रॉपर्टी की क्या प्राइसेस हैं, कारोबार क्या हो सकता है. एवरीबडी इज मेकिंग देयर प्लान्स. विद दैट इन माइंड मैंने आज से what sort of almost I think 12-13 years back, I actually put in a serious effort in going back to Pakistan. I could be a bit wrong with my timing, लेकिन ये कि मैंने actually sold my house in UK, और then everything we wrapped up,
और पाकिस्तान में मैंने एक्टिवली जॉब देखना शुरू की। और एक जगह पे एक अच्छी कंपनी के साथ मेरी बड़ी अच्छी जो है कन्वर्सेशन भी हो रही थी एंड इट वेंट टू अ वेरी एडवांस स्टेज। तो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो द गाइज इवन टोल्ड मी कि तुम्हारा ऑफर लेटर जो है इट्स रेडी, वी जस्ट वेटिंग फॉर द सीईओ टू साइन एंड एक्सेट्रा, एंड इट वाज टेकिंग अ फ्यू डेज। और उस सारे कुछ में जामिया हफ्सा का इंसिडेंट हुआ which was a turning point for Pakistan, क्योंकि उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी डिटोरिएट हुई। तो हर काम में जो अल्लाह की बेहतरी होती है वो ऑनेस्टली मुझे रियलाइज हो, क्योंकि आई वाज अ बिट सॉर्ट ऑफ अपसेट के व्हाई इट्स टेकिंग लॉन्ग फॉर द ऑफर लेटर टू कम इन, क्योंकि मैं इवन गया पाकिस्तान इंटरव्यू देने के लिए, मीटिंग्स हुई, सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली। और जब सिचुएशन खराब हुई तो देन आई हैड टू ड्रॉप माय प्लान्स, क्योंकि पाकिस्तान पूरे की सिचुएशन काफी ज्यादा डेलिकेट हो गया। तो एक सवाल तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वी ऑल नो, जितने भी हमारे करीबी दोस्त हैं, दैट यू आर अ ट्रू पैट्रियट, ठीक है, आप वतन से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, और सिर्फ दिखावे की नहीं, सिर्फ नाम की नहीं, सिर्फ रेट्रिक वाली मोहब्बत नहीं है आपकी। वीव हैड वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन, यू रियली लव पाकिस्तान इन इट्स ट्रू स्पिरिट. Is that a guilt trip that you have? it's not a guilt trip, but it's the desire to, frankly, every people desire जो है ना कि to do something for my country, क्योंकि we all can say कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, but I strongly believe कि we all can do something, even if कोई छोटी सी भी चीज है, that matters, because as I say कि every little matters, every little adds up. What do I mean by that? देखिए आप, मैं और हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी है माशाल्लाह, उन्होंने अपने अपने प्रोफेशन में sort of specialized whatever they did, we are Pakistan's identity. So the least we can do to start with is कि जब आप कहीं पहुंच जाते हैं, when you accomplish something, so let's say you have a second nationality which is Australian, I'm a UK citizen, so at that point introduce yourself as Pakistani, because then people relate कि हाँ यार पाकिस्तान से बड़े लायक और अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, it's not just the cab drivers, and no offense against cab drivers, वो भी अपना रिस्क के मामले में बाहर आए हैं. So I won't call it guilt trip, but yes, the desire at some point I want to go back, that is still there. Hence I'm in Middle East, कि पाकिस्तान से करीब हो गए, 3 घंटे की फ्लाइट है, and it's definitely helped कि मैं पाकिस्तान, अभी तो कोविड-19 का मसला है, वरना साल में 3-4 चक्कर पाकिस्तान के लग जाते हैं, कई दफा वीकेंड ट्रिप हो जाता है. So that really kind of makes me feel very close to my country. पाकिस्तान में आप टैक्स नहीं देते क्योंकि आप वहाँ पे काम नहीं करते, ऑफ कोर्स मंसूर भाई, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं या और फॉर दैट मैटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप करते हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बाहर हैं और वो करते हैं. सो डू यू थिंक, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम लोग रिटायर होके वापस जाएंगे पाकिस्तान, या रिटायरमेंट जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है और कहीं पे हमें मज़ा नहीं आएगा, नाफ पे वापस जाना होता है जहाँ से नाफ जुड़ी होती है. So do you think that as long as you're functional, तो आप पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं? Absolutely, absolutely. So look, again coming back to the very small things that we can all do for Pakistan. पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फ्लरिश करना जो है, that's a desperate need of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो सबसे बड़ी जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स है, that is remittances coming from expat Pakistanis, but not really exports. So how can we help? बड़ी छोटी छोटी चीजें, जैसे हम अगर लेट्स से बेडशीट लेने जा रहे हैं, टॉवल लेने जा रहे हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट्स वेरी बिग और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. So then we can make an active effort कि what we are buying is hopefully made in Pakistan. Sports goods में बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान की बनी हुई हैं. मैंगो सीजन आता है तो I frankly try to make an active effort कि मैं जो भी अपने कम्युनिटी में दोस्त वगैरह हैं उन सबको मैंगो गिफ्ट भेजूं. For 2 reasons. एक, of course, you want to send a gift, and secondly, you're helping an exports from your Pakistan. So point being this is how, frankly, that's how all sort of the successful nations do. You be Pakistani, buy Pakistani. It does matter. It does help. क्योंकि कंजम्पशन होगी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की तो तभी एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगी. When we will speak highly of our Pakistani goods, I actually do. I mean, यहाँ पे ग्लोबल विलेज लगता है, वहाँ पे पाकिस्तानी लेदर गुड्स के स्टॉल्स लगते हैं.
and I love buying leather stuff from there. I mean, Abu Dhabi में आपको leather jackets की पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, but I've got a whole collection of 3-4 jackets here. But at the same time, when I go to office, so I speak to my colleagues as well. It's a great stuff, and I highly recommend it to them as well. I encourage them to go and buy it as well. So point being, we are the brand ambassadors of our country, and that's how we should act. मंजू भाई, आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी जो है ना वो एक तो मेरे ख्याल में रोमांटिक बातें कर रहे हैं। बहुत ही मैं तमीज से बात करूंगा आपसे, और बहुत ही थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। यू नो, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर। ये आम, ये लेदर जैकेट्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, पाकिस्तान से निकलती भी हैं, एक्सपोर्ट भी गुड है, स्पोर्ट्स गुड्स खास तौर पर। मेरे जितने भी कारोबारी दोस्त हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो तो बहुत सख्त फ्रस्ट्रेटेड हैं मंसूर भाई। लाइक दे एंड ऑल ऑफ देम दे वर क्वाइट religious supporters of the current system as we speak, लेकिन वो बेचारे बहुत ही दिल बर्दाश्त हैं आजकल के हालात से पाकिस्तान में, और वो यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसा लाना था पाकिस्तान में, they have run away and there is no hope। तो यहाँ पे जब वो सब लोग ये कह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपका आम जो है वो कौन खाएगा, आपकी जैकेट कौन पहनेगा, और आपका फुटबॉल कौन खेलेगा, जब वो फैसिलिटेशन ही नहीं हो पा रही from the current government, or I don't know much about politics, so it's a question that I'm asking. Yeah, look, to see frankly, I personally hate what I call drawing room talk. क्योंकि आप पाकिस्तान में कहीं भी जाए ना, तो लोग जो है वो घंटों बैठ के अपने लाउंज में, ड्राइंग रूम बैठ के, तो क्या मुल्क में हालत है, क्या खराब है, उस पर बात करते रहेंगे। But I mean, I think we all need to sort of look towards our own self and point the finger to ourselves. जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी गए, again 99.9% पाकिस्तानी जो हैं वो खाली हाथ पाकिस्तान से बाहर गए, और उन्होंने जो बाहर जाके अगर कुछ अचीव किया तो अपनी मेहनत से किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसे उठाए और बाहर भाग गए। वो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, and I'm not going to go into politics, but I mean, correct me if I'm wrong, 99.9% पाकिस्तानी खाली हाथ बाहर गए, and frankly I'm one of them. मेरी फर्स्ट फी जो थी मेरे फादर ने पे की, अल्हम्दुलिल्लाह, and I'm grateful for that. You are one of them as well. We have hundreds of our friends who are one of those कि जिन्होंने बाहर जाके odd jobs की, night shifts की, whatever they did, अपनी studies complete की, and then they got to wherever they got to, alhamdulillah. So उस sense में for somebody to complain कि यार बाहर जो पाकिस्तानी वो अपना पैसा नहीं लाए, that's a little bit unfair. I will actually say कि अभी बहुत पहले की बात नहीं है, आज से 2-3 साल पहले के ये stats हैं कि पाकिस्तान में अब से about 2.5 years, 3 years back, पाकिस्तान में total taxpayers जो थे वो 2 लाख बंदा था, roughly around that number. It wasn't anything big. Out of 210 million people, 210 million की आबादी में से सिर्फ 2 लाख बंदा टैक्स दे रहा है. How do you expect this country to flourish? तो हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट सी बैक टू बैक वो लोगों में पॉपुलर रहने के लिए उन्होंने कर्जे लिए. तो क्रेडिट कार्ड, अगर इन सॉर्ट ऑफ लेमन टर्म्स, क्रेडिट कार्ड पे डिनर चल रहा था, क्रेडिट कार्ड पे लंच चल रहा था और ब्रेकफास्ट चल रहा था, सब काम क्रेडिट कार्ड पे चल रहा था. There came a day when the credit card bill came home, which is where we are now. ठीक है, तो ये और भी नेशंस के साथ होता है, ग्रीस के साथ हुआ, साइप्रस के साथ हुआ, टू सम डिग्री यूके के साथ भी हुआ. नेशंस के साथ होता है कि when they keep on spending based on loans and debt and credit facilities, there comes a point where you have to now pay back, and then the austerity kicks in. So अब जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये मैंने आज से 3 साल पहले अपने पेरेंट्स को, अपने जो थे कजन दोस्तों को बोला था कि guys get ready, it's going to get really tough. क्योंकि now it's time for austerity, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है. आपकी जीडीपी के अगेंस्ट आप एक हद तक लोन ले सकते हैं, ठीक है. जो आपका लेंडर है वो एक दिन आता है, दरवाजे पे नॉक करता है कि भाई आपकी मैं गाड़ी उठा लूं या आपके मैं घर से सामान उठा लूं या आप पेमेंट करें, one of the two things. That's where we are literally. Unfortunately हुआ ये कि it's become a bit of a perfect storm for Pakistan. एक तो सिचुएशन उस लिहाज से बड़ी खराब थी, हमारी लैंडिंग बहुत हाई चली गई थी. Then the COVID-19 kicked in. Then I don't know, locust का जब ये मसला वो शुरू हुआ, तो बैक टू बैक एक के बाद एक कोई ना कोई मसला रहा, फिर फ्लड्स का मसला रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बुरी हालत थी. तो point being, it became a compounded issue.
the only way to get out of it is, देखिए आपने भी बहुत से मुल्कों में गए हैं, कुछ थोड़े बहुत मैंने भी देखे हैं, you go to श्रीलंका और सिंगापुर और यूके और एनीवेयर, तो एक चीज आप लोगों से सुनेंगे, उन नेशन से सुनेंगे कि हमारी फलां जनरेशन जो थी उन्होंने एक कुर्बानी दी, they sacrificed and that's why we are where we are. तो पाकिस्तान का कभी फ्रॉम माय लिटिल नॉलेज जो 7-7.5 डिकेड्स गुजरे हैं उसमें आई हैव नॉट कम अक्रॉस इन दैट हिस्ट्री कि कोई सैक्रिफाइस वाला पैच गुजरा। सर हर साल सैक्रिफाइस देते हैं वो एक अलग है, लेकिन बिल्कुल सही है, वो माशाल्लाह हम बड़ी अच्छी देते हैं, एक नहीं दो कुर्बानियां देते हैं। हमने बाकी कभी कुर्बानी नहीं दी अपार्ट फ्रॉम the year of partition. हाँ, अगर आप बड़ा एक सिंगापुर देख लें, छोटा सा जो है आइलैंड नेशन, सिटी नेशन कह लें या हांगकांग है, जो भी है, आप वहाँ जाके लोगों से बात करें तो आपको हमेशा कहेंगे यार हमारी जो पिछली थी ना जनरेशन, उन्होंने बड़ा जो बहुत मेहनत की, lived a very basic life and they really put in some grunt work and that's where we are today Singapore. आप कहीं भी चलेंगे आप, ये आपको थीम मिलेगा across all successful nations. पाकिस्तान में वो हुआ नहीं। हम शुरू से जो है कभी अफगान वॉर के जो हैंडआउट्स थे उस पे रहे, बाद में शुरू में जब रशिया सोवियत यूनियन ने अटैक किया था, बाद में जो दूसरी अफगान वॉर थी इन मुशर्रफ एरा, पीपल स्टिल सम ऑफ द लेमन स्टिल से कि वो यार मुशर्रफ का जमाना बड़ा जबरदस्त था। मैंने खुद याद है, मैंने कुछ एनजीओस की बैलेंस शीट देखी थी, उन पे बिलियन डॉलर की डेट पड़ा हुआ था। लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि कितना डॉलर जो था हैंड आउट आ रहा था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो अपेरेंटली खाली है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई इंडस्ट्री आपकी नहीं आ रही, आपका कोई उस तरह की फंडामेंटल ग्रोथ नहीं थी। इट वाज फ्री मनी कमिंग इन व्हिच समडे यू हैव टू पे बैक। जैसे अफगान वॉर खत्म हुई एंड द मनी फ्लो स्टॉप, तो इट बिकेम अ बिट ऑफ कि हम बिल कैसे पे करें, वो इशू आ गया ना। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज दिस कि देयर हैज टू बी अ व्हाटएवर पीरियड ऑफ 15 एटलीस्ट 15 इयर्स जहां पे हमें सैक्रिफाइस देना होगा। हालात बड़े खराब होंगे, लोगों का जो नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग जो है वो डिटेरियोरेट होगा, बट दैट्स द ओनली वे। वो जिस कहते हैं ना कि यार अपना हम अगर पर्सनल से भी लें, देयर इज अ टाइम कि जब आपको कॉलेज में मेहनत करनी है, आपको क्या कहते हैं अपने करियर में शुरू में यू हैव टू पुट इन योर लेट नाइट्स एट योर वर्क, आपके डॉक्टर के प्रोफेशन में आपको जो भी शिफ्ट्स मिले यू हैव टू डू इट, देन यू गेट टू द कंसल्टेंट लेवल, वो सारी मेहनत के बाद। We never did that. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है और ये मेरे ख्याल में क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत आपने एनालॉजी दी है और काफ़ी लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि बहुत से लोग इससे गुजरते हैं। आप यूनी से निकले पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, आप यूनी से निकले, आपको पहली जॉब मिली, पहली जॉब के बाद आपकी 3 सैलरीज आई, उसकी बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे आपके जो है वो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख, दिस इज दैट मनी दैट यू डोंट हैव, राइट, बट यू स्टार्ट स्पेंडिंग दैट लाइक क्रेजी बिकॉज आपकी नई जॉब है, नई आपको एक नई दुनिया, बिल्कुल नई चीज मिली है, उसमें यू डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे लिमिटेशन है कहाँ पे नहीं। 3 महीने में आपके ऊपर वो 1.5 लाख का कर्जा चढ़ जाता है या लाख का, और उसके बाद फिर आप उसका इंटरेस्ट उतारना शुरू हो जाते हैं, और वो जो 1.5 लाख की आपने याशी की थी पहले 3-4 महीने में, वो तो दोबारा कभी होती भी नहीं है, बट देन इट्स ऑल अबाउट क्रिबिंग कि वो आपने 25,000 का जो मंथली आपने देना है उसका इंटरेस्ट वो पूरा कैसे होगा, क्योंकि आपने खाना भी खाना है, बिल्स भी देने हैं, वो भी देने हैं। एंड यू आर सो राइट, वी आर इन दैट सिचुएशन, लेकिन चूंकि वो मुल्क के साथ है, पर्सनल लेवल पे नहीं है, तो हमें वो समझ नहीं आ रही। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। इस सिचुएशन में मंसूर भाई, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में पर्सनल लेवल पे, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ कंट्री, यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस, what is your advice for them, how to not only cut the credit card लेकिन उस सारे वो चक्कर से बाहर कैसे निकलें, and what they can do for the future to save themselves from such kind of snares? देखिए, it's a very tricky thing, or I'm not subject matter expert, but I'll kind of give my 2 cents on this one, ठीक है।
again, having seen different economies, different systems of governance as well. मैं यहाँ पे GCC में हूँ. We have seen China as well very closely. Democracies like UK, Europe, and US as well, and kind of bad version of democracy, which is Pakistan and other sort of Asian countries, some of the Asian countries. What I feel is that you need few things. You need consistency of policy, and you need sincere governance. So आपकी capable sincere governance और consistency of policy. There was hope कि जो PTI की government है, अगर इनको majority मिल गई होती और इन्होंने जो है proper like लोग जो हैं उनको सही जगह पे लगाया होता, तो I don't know, situation could have been a little bit better. इनको वो outright majority मिली नहीं, and then they actually kind of got a few people onto the bandwagon, और वही लोग जो कि पहले ही खराब थे. There has to be some form of totalitarian system in Pakistan, and people hate that word because of martial laws, and I'm not referring to martial laws at all, but we do need consolidation of power with someone who's sincere to the country, and then that needs to last for a period of at least 10-15 years. So that's the only solution. Because आज का मसला ये है कि आपके सेंटर में एक गवर्नमेंट है, सिंध में कोई और गवर्नमेंट है, एंड कराची मैटर्स टू पाकिस्तान. तो कराची का कुछ किया नहीं जा रहा, बलोचिस्तान की अपनी बुरी हालत है, तो it's a bit of a hodgepodge of sort of too many cooks in the room. So I guess the one way of fixing it, and perhaps in my view the only way of fixing it, is something like China, where there is consolidation of power. जब प्रेसिडेंट जी बोलता है कि बीजिंग को लॉकडाउन करना है, तो देन नोबडी डेयर्स से कि नहीं आई डोंट एग्री विद दैट और व्हाटएवर. देन बीजिंग इज लॉक्ड डाउन बिकॉज़ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग देयर. और वुहान को लॉकडाउन करना है, तो देन इट इज गेटिंग लॉकडाउन एंड नोबडी डेयर्स से एनीथिंग एल्स. एंड चाइना हैज प्रूव्ड दैट look, that model works. I mean, लोगों ने क्रिटिसाइज किया डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, but it's become world's second biggest economy, and it's the fastest growing economy. Pakistan desperately needs that kind of system. I don't know how it will happen, when it will happen. Frankly, I don't have an answer for that. But ये political parties वाला जो system है, सिंध में People Party, यहाँ पे PMLN, वहाँ पे PTI, I don't know, बलोचिस्तान में कुछ और, उसमें ये चीजें ठीक नहीं होने वाली. अगर आपको आज कोई देता है ऑप्शन देता है या ऑफर देता है आपको कि आपकी जो काम आप कर रहे हैं वो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए करें आके, would you move to Pakistan? Absolutely, I would. उसके बावजूद कि आपने वो सारे सिस्टम से जो है वो बार-बार धोखा खाया हुआ. Sorry, उसके बावजूद कि आपने उसी सिस्टम से बार-बार धोखा खाया हुआ. That is very true. ऐसा हुआ है और more than once. लेकिन ये कि हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि लोग पाकिस्तान एक पर्सनल आदमी की बंदे की जो डिजायर्स है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती. सो अल्लाह का शुक्र है कि I mean, बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, they can go back to UK and continue the studies there or whatever. I mean, literally sometimes I sort of think of this कि अगर मेरी फैमिली वापस पाकिस्तान UK चली जाती है, I'm happy to move to Pakistan and do something for Pakistan. Absolutely. I don't care about the pay scale, pay level, whatever, but yes, I would. The one thing which is must for me, it has to be something which matters. I don't want to go in a setup where I have to compromise, so whatever it is. I mean, sometimes I do even say, I mean, it might sound funny to many people, I would love to head NAB as a department, because financial risk management, assurance, it is parcel of my bread and butter. I would love to head NAB as a department and try and clean it up. But yes, then NAB, if I'm heading it, then I don't want to be listening to anyone. Then I just want to get focused on my job and do it. भले वो कोई minister है या कोई और है, I just want to get on with that. You know what I mean? So उस तरह की चीज जिसमें आप वाकई जाके you can make a difference. If you can turn back time and if you can go back into that, right in that moment जब आप पहली दफा पाकिस्तान छोड़ रहे थे, तब से लेके अब तक, is there anything that you would do differently?